जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए होंगे। तो निवेदन बस इतना करेंगे, अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए फ्री में। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि रेलवे के द्वारा भूगोल के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। क्या काला सागर है, लाल सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। आप लोग बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, तो भारत के पश्चिम में समुद्र स्थित की बात किया गया है तो वो हो जाएगा हमारा अरब सागर। अरब सागर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। क्या वायनाड है या कुटनाड है या इंदिरा पॉइंट है या इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट करिए। भारत का निम्नतम बिंदु पूछा जा रहा है, विश्व का नहीं पूछा जा रहा है, निम्नतम बिंदु भारत का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुटनाड हो जाएगा। बी ऑप्शन में हमारा यह दिया गया, यह सही होगा। और ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अभी 2-4 प्रश्न ग्रुप डी के हैं, उसके बाद फिर से कुछ प्रश्न एनटीपीसी, फिर कुछ प्रश्न होंगे ग्रुप डी की। तो आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखना क्योंकि हम यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है तो वह कौन है। क्या भूमध्य रेखा होगा, कर्क रेखा होगा या मकर रेखा होगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं तो आप बताइए। चलें, बिल्कुल सही। यह प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो यह प्रश्न जो है कहाँ पर, तो यह भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। और यह उत्तर हो जाएगा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में जो बांटेगा वो होगा कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा को माही नदी काटती है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मात्र 10 से 15 मिनट की यह क्लास होगी। हम आपको 15 से 20 प्रश्न कराएंगे आज की इस क्लास में। सिर्फ आप इतना समझिए कि इस प्रकार के प्रश्न भी भूगोल के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारी रेलवे की पिछली क्लासेज नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ रेलवे क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है। आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर को वहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में एक नहीं है। क्या आंध्र प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा हो जाएगा या बिहार होगा। वह कौन सा राज्य है जहां से भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है, बताइए। और यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, तो एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। और उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार हमारा उत्तर सही होगा। और आप लोग डी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लास अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए एक बार और अपने मित्रों तक एक बार शेयर करके बता दीजिए कि यहाँ पर उनको प्रीवियस ईयर के प्रश्न फ्री में सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। कितने डिग्री के उत्तर में भारत स्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या 6 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 7 होगा। आप बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। चले, ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है और इसका उत्तर की बात किया जाए तो 8 हो जाएगा हमारा। भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है भारत। आप लोगों को इतना जानना चाहिए। ये वाले तो फैक्ट वाले प्रश्न हैं। जो लोग अगर विज्ञान के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़िए। प्लेलिस्ट में कई सारी विज्ञान की क्लासेज हैं। और रेलवे ग्रुप की कोई भी परीक्षा हो, रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, उसमें विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, या आपको भी पता होगा। ठीक है, तो जानते रहिए। और यह प्रश्न का उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, कौन सा है, कहाँ से गुजरेंगे, मिर्ज़ापुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। बताइए केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से भी गुजरेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केरल से गुजरेगा वह कहाँ से गुजर सकता है, तो वह तमिलनाडु से भी गुजरेगा। ठीक है, तमिलनाडु से भी वह गुजरेगा। तो उत्तर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है, आपके पेपर में फिर से पूछा जा सकता है। ठीक, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर को तैयार कर लिया तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी 50 से 60% तैयारी हो जाएगी। 50 से 60% तैयारी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेलवे के इतने सारे प्रश्न हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इस बार एनटीपीसी में करोड़ों फार्म पड़े हैं, तो करोड़ों फार्म पड़ा है तो कई शिफ्टों में पेपर होगा और कई दिनों में होगा, तो जितने शिफ्ट उतने 100 पेपर होंगे। ठीक है, तो बताइएगा 100 पेपर नहीं 100 प्रश्न होंगे, माफ़ी चाहेंगे 100 प्रश्न होंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में 100 प्रश्नों का आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल की खाड़ी भारत के में है, किस तरफ है, आपसे यही पूछा जा रहा है क्या पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, पश्चिम में है। तो बताइए किस तरफ है बंगाल की खाड़ी, या ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल सही। चले, तो बंगाल की खाड़ी हमारे भारत के पूर्व में स्थित हो जाएगी, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला अधिक है और हम चाहते हैं 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको लगभग 15 से 20 प्रश्न करा दें। चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पर चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मतलब 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं और एक राज्य है जो पाकिस्तान से नहीं सटा हुआ। बताइए क्या पंजाब होगा, गुजरात होगा, हरियाणा होगा या राजस्थान होगा। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चले बिल्कुल सही। चले चले ठीक ठीक। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है और इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा हरियाणा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारी रेड क्लिफ पाई जाती है। भारत या अफगानिस्तान भी कह सकता है, आप दोनों को ध्यान में रखना होगा भारत पाकिस्तान के बीच में। वैसे तो ऑप्शन मानता है रेलवे। जब यह प्रश्न ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था और एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था तो उसके द्वारा यह प्रश्न का उत्तर भारत और पाकिस्तान दिया गया था। ठीक, बिल्कुल सही। भारत और चीन के बीच में तो मैकमोहन पाई जाती है। ठीक है, मैकमोहन। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। नेपाल के साथ सीमा कौन सा देश नहीं शामिल साझा करता। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न और उत्तर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। वह राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, मतलब नेपाल से सटा हुआ नहीं है। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली चाहिए तो करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी खुद आपको यूट्यूब जब हमारी क्लासेज आएंगी तो आपको यूट्यूब खुद जाके बताएगा कि भाई क्लास आ गई, पढ़ लो। ठीक है, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और फ्री में तैयारी करिए। ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हों, किसी भी एग्जाम से जुड़े हों, बस आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको हमारी क्लासेज देखनी है तो किसी भी वीडियो पर जाइए, वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपके साथ, तो हम आपको 2 से 3 दिन में उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे या उस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कारण निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो पहली होगी, आपको पता होगा। तो जो K2 होगी वह हमारी दूसरी हो जाएगी। ठीक है, K2 दूसरी हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही। K2 जो है हमारी दूसरी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे
क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरने की बात किया गया है और यह एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है और ऑप्शन है हमारा हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। आप लोग बताइए कहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला जो है नहीं गुजरती, तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। किसका एक भाग है धौलाधर पर्वतमाला, वही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है शिवालिक, बी ऑप्शन में कह रहा है ट्रांस हिमालय, सी ऑप्शन में कह रहा है मध्य हिमालय और डी ऑप्शन में कह रहा है निम्न हिमालय। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें, एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखा आपने, हम आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करा रहे हैं और हर प्रश्न में आपको बताते हुए चल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, चलें बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो यह उत्तर हमारा हो जाएगा मध्य हिमालय। ठीक है, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। क्या उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम होगा, तिब्बत होगा या नेपाल हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, एनटीपीसी 2021 का यह भी प्रश्न है, तो आप सभी के लिए उत्तर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा तिब्बत। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में रैपिड फायर जो क्लास आज हम आपको करा रहे थे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के, कैसी लगी आपको क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास फिर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।